नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। पिछले दिनों हमने आपसे चर्चा किया था कि भारत का विभाजन क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे। उसके बहुत सारे कारणों की चर्चा आपसे किया, जैसे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सहयोग न करना, अंग्रेज अधिकारियों का षड्यंत्र, ब्रिटिश हुकूमत का संविधान बनाने का अंतिम अल्टीमेटम दे देना आदि। आज हम आपसे बात करेंगे भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि के संदर्भ में। और जब हम पृष्ठभूमि के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बेवल योजना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बेवल योजना की बात करते हैं। विद्यार्थियों, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिलिथगो भारत का वायसराय है, वो वापस जा रहा है लंदन, और लंदन से दूसरे वायसराय लॉर्ड बेबल भारत आ रहे हैं। कौन भारत आ रहा है? लॉर्ड बेबल भारत आ रहा है। ये लॉर्ड बेबल जो है ये भारत का सेनापति रह चुका है, भारत की सारी समस्याओं से अवगत है। ये क्रिप्स मिशन के वार्ता में शामिल हो चुका है। कुल मिलाकर लॉर्ड बेबल जो है वो एक भारत की परिस्थितियों का जानकार व्यक्ति। और जब लॉर्ड बेबल भारत के लिए लंदन से चलता है, कहां से चलता है? लंदन से चलता है, तो कहता है कि हमारे थैले में भारत के लिए बहुत सी चीजें हैं, मेरे थैले में भारत के लिए बहुत सी चीजें हैं। और बेबल 4 मई 1945 को रेडियो पर अपना एक प्रस्ताव देता है, भारत के संदर्भ में अपना एक योजना देता है, और इसी योजना को बेबल योजना कहते हैं। इस योजना को क्या कहते हैं? बेबल योजना कहते हैं। इस योजना में क्या क्या बिंदु थे? पहली बात थी कि लॉर्ड बेबल अपनी योजना में कहता है कि भारत में जो संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर किया जाना है। पहला क्या कहता है? भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करना है। दूसरा क्या कहता है? जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, उसमें जो सदस्य होंगे उसकी अब नई सूची बनाई जाएगी, और उस सूची में 3 वर्ग शामिल होगा। एक तो शामिल होगा वायसराय। कहां पे? गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में वायसराय रहेगा। दूसरा सेनापति रहेगा। तीसरा भारतीय सदस्य रहेंगे। अब यह तय हो गया कि अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में कोई भी विदेशी व्यक्ति सदस्य नहीं होगा। तीसरी बात उस योजना की थी कि जो वैदेशिक विभाग है, जो विदेशों से संबंधित विभाग है, उसका नियंत्रण भारतीय सदस्य के हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा? भारतीय सदस्य के हाथ में होगा। और परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों को, किसको किसको? हिंदू और मुसलमान को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? परिषद में हिंदू मुसलमान को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और जो अन्य धर्म है, सिख ईसाई, उनको संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कौन कह रहा? लॉर्ड बेबल अपनी योजना में कह रहे हैं। और लॉर्ड बेबल कहता है कि जो भारतीय संविधान है, जब ये युद्ध बीत जाएगा, कौन सा युद्ध? ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा, कहा कि जब ये समाप्त हो जाएगा तो भारतीय संविधान भारतीय लोग बनाएंगे। युद्धोत्तर काल में, युद्ध के बाद के काल में भारत का संविधान कौन बनाएगा? भारतीय बनाएंगे। और कहा कि ये जो कार्य परिषद है, क्या है? कार्य परिषद है, ये आगे चल करके जब देश को स्वतंत्रता की घोषणा हो जाएगी और सरकार चुनी हुई नहीं बन पाई रहेगी, तब ये कार्य परिषद अंतरिम सरकार का काम करेगी। किसका काम करेगी? अंतरिम सरकार का काम करेगी। और लॉर्ड बेबल कहता है कि इन सारी योजनाओं पर
विचार किया जाएगा। किसके साथ विचार किया जाएगा? भारत के नेताओं के साथ विचार किया जाए। तो कहा कि इन सारी बातों पर विचार करने के लिए हम शिमला में सम्मेलन करेंगे, शिमला में एक भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। ये था वेवल की योजना। हम समझते हैं कि आपको वेवल योजना समझ में आया होगा। थैंक यू।